दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। सबसे बड़ी पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को था और इसे एक सप्ताह तक मनाने के लिए जन सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान भाजपा के सांसद या भाजपा के कार्यकर्ता किस तरीके से जन सेवा करेंगे, इससे पहले आप ये भी जान ले कि वह सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं है भाजपा, बल्कि सबसे ज्यादा पूंजी भी भाजपा के पास है और केंद्र की सत्ता भी भाजपा के पास है। इस सफर पर नजर डालें। 1980 में जब अटल आडवाणी ने इस पार्टी की नींव रखी तो आज मोदी दौर तक वह 42 साल का सफर में चला आया है। इस दौरान भाजपा ने बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अटल आडवाणी के दौर से मोदी शाह या मोदी योगी के दौर तक भाजपा ने सत्ता हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ खेल नहीं खेला, यह इसकी अपनी अलग कहानी है। लेकिन आप जान लीजिए कि भाजपा का इन दिनों देश में 18 करोड़ सदस्य हैं और इतनी बड़ी सदस्य संख्या के साथ मौजूद भाजपा के सामने दूसरी राजनीतिक पार्टियां कहीं नहीं लगती। कांग्रेस जब फुल फॉर्म में थी तब भी वह 12 करोड़ से अधिक वोट नहीं बटोर सकी। 2019 के चुनाव में भी उसे 11 करोड़ 90 लाख ही वोट मिले और भाजपा की सदस्य संख्या जब 18 करोड़ है और 22-23 करोड़ के साथ वोटों के साथ वह सत्ता पर आसीन है, तो उसका मुकाबला करना कितना बेहद कठिन है आप समझ सकते हैं। भाजपा के इस दौर में भाजपा ने नए तरीके का खेल खेला। सत्ता में बने रहने के लिए महंगाई के सपोर्टर तैयार किए, सत्ता में बने रहने के लिए देश प्रेम का एक अलग ढांचा तैयार किया, सत्ता में बने रहने के लिए और उसकी रईसी बरकरार रखने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की 23 कंपनियों को बेच दी और उसे देश हित में बताया। पेट्रोल डीजल में खून निचोड़ने वाले टैक्स को भी उसने देश हित के साथ जोड़कर एक नया परसेप्शन लोगों के मन मस्तिष्क में कर दिया। कांग्रेस लाख दावा करे कि वह भाजपा के मुकाबले खड़ी है, लेकिन हकीकत तो यह है कि कांग्रेस को जितने वोट मिलते हैं उससे 6 करोड़ ज्यादा तो भाजपा के अपने सदस्य हैं। तब सवाल यह है कि आने वाले दिनों तक जैसे कभी कांग्रेस का एक छत्र राज रहा है, क्या भाजपा का भी उसी तरीके का राज रहेगा? क्योंकि अभी बहुत से फाइल बनने हैं भाजपा के पक्ष में। कश्मीर फाइल यदि भाजपा के पक्ष में बने हैं तो यकीन जानिए कि आने वाले दिनों में और भी कई फाइल भाजपा बनवाएगी या बनवा सकती है। बंगाल भाजपा जरूर हार गई। उड़ीसा में भाजपा के सामने कठिन चुनौती है, लेकिन यकीन मानिए आने वाले दिनों में जिस तरीके से भाजपा का विस्तार हो रहा है और वो जन आकांक्षाओं के विपरीत भी कार्य करके उसे देश हित से जोड़ दे रही है, वह गजब का फार्मूला है जिसका जवाब न तो किसी छत्रप के पास है और न ही कांग्रेस के पास। अब सवाल यह है कि र्यूमर स्पीड सोसाइटी की भूमिका क्या है? उसकी अपनी भूमिका है, ट्रोल आर्मी की अपनी भूमिका है, आईटी सेल की अपनी भूमिका है और इन सब के बीच यदि सत्ता की ताकत, सदस्यों की भीड़ और पूंजी की ताकत मौजूद है तो
यकीन मानिए कि मोदी ने 2014 के बाद से भाजपा को बुरी तरीके से न केवल बदल दिया है, बल्कि संघ की सोच को भी उसने बदल दिया। संघ को वे समझाने में सफल हो गए हैं कि सत्ता की ताकत के साथ ही एजेंडा को लागू किया जा सकता है। सिद्धांतों को लागू करने के लिए सत्ता की ताकत जरूरी है। इसलिए मोदी सरकार के हर निर्णय पर यदि आरएसएस का मुहर लगातार लगता जा रहा है, तो आने वाले दिनों में जब आरएसएस अपनी स्थापना का 100वां साल मनाएगी, तब भी क्या भाजपा सत्ता में रहेगी? कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इस देश में भाजपा ने परसेप्शन खड़ा किया है, विरोधियों को हिंदू विरोधी का जो परसेप्शन खड़ा किया है, विरोधियों को देशद्रोही का जो परसेप्शन खड़ा किया है, और जिन नेताओं के भरोसे विरोधी दलों को वोट मिलते थे, उन नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठाई गई है। चाहे नेहरू हो या गांधी हो, और बहुत सारे नाम आप ले सकते हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस के या दूसरे महापुरुषों को कांग्रेस से छीन कर अपने लिए एक माहौल खड़ा किया गया है, वह भाजपा के पक्ष में जाता है। और देखना यह होगा कि इस भीषण महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और टुकड़े में बिकते हिंदुस्तान को लेकर कोई राजनीतिक दल यदि लंबा संघर्ष ना करे, सिर्फ औपचारिक रूप से 2-4 घंटे या एक दिन का आंदोलन से भाजपा के परसेप्शन को बिगाड़ पाना मुश्किल है। यह एक लंबे समय की दास्तां है, लेकिन मोदी सत्ता ने जो परसेप्शन गढ़ा है, यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में भाजपा को सत्ता से हटा पाना कठिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। धन्यवाद।